Welcome to my channel Easy Physics by JMD। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पास्कल्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव चालित ब्रेक कहते हैं। ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, यह एक पाइप है, सिलेंडर है या पाइप है, ट्यूब है। इसमें यहाँ पर एक मास्टर सिलेंडर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मास्टर सिलेंडर। और इस मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल भरा रहता है। क्या भरा रहता है बच्चों? पूरे में ब्रेक ऑयल। और इस मास्टर सिलेंडर में यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहता है, पी। ये एक पिस्टन रहता है, पी। और इस पिस्टन को आगे हम लीवर से जोड़ देते हैं। और लीवर सिस्टम से जोड़ने के बाद हम इसको पैडल से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? ब्रेक पैडल से। अब ब्रेक पैडल से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कोई पर्सन अपने पैरों से क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और इस तरह से ये जब पर्सन ड्राइवर होगा, इस ब्रेक पैडल पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो इस लीवर के थ्रू इस पिस्टन पर दाब पड़ेगा और यह दाब इस ऑयल पर ट्रांसमिट हो जाएगा। इस दाब में इस ट्यूब को हम यहाँ पर एक और ट्यूब के ज़रिए एक दूसरे सिलेंडर सी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बच्चों? एक नेक्स्ट सिलेंडर सी से जोड़ देते हैं। और इस सिलेंडर में हम दो पिस्टन लगा देते हैं, P1 और P2। यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया P1 और दूसरा लगा दिया P2। इस सिलेंडर में जो कोर सिलेंडर है, यहाँ पर P1 और P2 लगा दिया। ये P1 और P2 फिर आगे जुड़े होते हैं। आगे ये P1 और P2 बाद में किससे जुड़े होते हैं? ब्रेक शू से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बच्चों? ब्रेक शू से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये ब्रेक शू मैं बना रही हूँ आपके लिए। इसका एक बहुत ही अभी फाइन डायग्राम आप देख पाएंगे। ये ब्रेक शू हो गया। ये ब्रेक शू बाद में ये पहिया है हमारे गाड़ी का, और इस पहिए के रिम से ये रिम है, ये रिम है, रिम में जुड़े रहते हैं। ये ब्रेक शू है S1 और S2, और ये कोर सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर है। तो अब ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है बच्चों, इसका पूरा डायग्राम आपको एक साथ अभी बना हुआ नोट्स में मिलेगा। जब ड्राइवर अपने पैरों से ब्रेक पैडल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है P, तो यह प्रेशर इस लीवर सिस्टम से होते हुए पिस्टन P में पहुंच जाता है और P पिस्टन से इस लिक्विड पर दाब पड़ता है। और यह दाब पास्कल के नियम के अनुसार सारे लिक्विड पर समान रूप से संचरित हो जाता है। और यहाँ पर भी इस पाइप में लिक्विड है जो इस सिलेंडर में आया, यहाँ पर भी दाब वही P दाब पहुँचा, और यही P दाब इन दोनों पिस्टन्स P1 और P2 पर भी समान रूप से पहुंचा। तो ये समान रूप से इस ब्रेक शू को रिम की तरफ प्रेशराइज करते हैं, और ये गति को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, और फिर ब्रेक लगते ही पहिया रुक जाता है। तो चलिए अब इसका नोट्स देख लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान लॉ और बहुत ही आसान एप्लीकेशंस हैं ये। चलिए अब हम इसका डायग्राम और नोट्स देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसका मैंने नोट्स दिया है। और आप सब जानते हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, नोट्स स्पेशली हम नोट्स लेकर के आते हैं क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स हैं, कोचिंग में भी आप पढ़ते हो, साथ ही आप बहुत सारे यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं उनसे भी आप पढ़ते हो। पर ये सिस्टमेटिक नोट्स मैं उन बच्चों के लिए लेके आती हूँ जो डेली स्कूल नहीं आ पाते हैं। हो सकता है कभी कभी साल में आपके साथ भी ऐसा हो कि आप महीने 15 दिन बीमार पड़ जाते हैं, तो आप स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, आपके क्लासमेट्स आपको नोट्स नहीं देते हैं पूरे करने के लिए, और टीचर हमेशा आपको रिवाइज करके बार बार क्लास में एक ही टॉपिक नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए आपको मैं ये नोट्स दे रही हूँ जिससे कि आप क्लास छूट जाने पर, कभी आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया और आप बाहर चले गए हैं, अपनी टीम लेकर के गए हुए हैं, जीत कर तो आ जाते हैं लेकिन आपके पास नोट्स तैयार करने का समय नहीं होता, कम समय में आप आसानी से जल्दी समझ कर लिख पाएँ।
और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं, उनके पास भी रेगुलर क्लास नहीं होती है, तो ये बच्चे आसानी से इस वीडियो में सरल भाषा में पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं अपने नोट्स। बाकी आपको हाई फाई पढ़ने के लिए, आपको और बेहतर पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिक्स पढ़े और हम अपने 12th के रिज़ल्ट को, 11th के रिज़ल्ट को अच्छा बना पाएँ और छोटी छोटी बेसिक जानकारी सीखें, समझें और अपने दिमाग में स्टोर करके रखें फॉर द फ्यूचर। आगे की पढ़ाई में ये बेसिक चीज़ें काम आती हैं। तो चलिए, आपने बहुत देर तक ये ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक का चित्र देख लिया है। मैं एक बार आपको जल्दी से समझा देती हूँ। ये ब्रेक पैडल है, जहाँ ड्राइवर का पैर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ये लीवर सिस्टम है, ये हमारे पास पिस्टन है, ये मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ये ट्यूब दूसरे पहिए में भी कनेक्ट होगी आगे। इस ट्यूब के जरिए एक कोर सिलेंडर जुड़ा हुआ है जिसमें 2 पिस्टन P1 और P2 हैं। ये ब्रेक शूज से होते हुए रिम के पास लगे होते हैं। जब हम ब्रेक पैडल लगाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इस लीवर सिस्टम से होते हुए इस प्रेशर पर दाब, पिस्टन पर दाब पड़ता है, जो मास्टर सिलेंडर से ब्रेक ऑयल से होते हुए पूरे सिस्टम में समान रूप से संचरित हो जाता है। क्योंकि यही पास्कल का नियम है कि परिबद्ध लिक्विड में अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वह पूरे लिक्विड में समान रूप से संचरित हो जाएगा। तो सी सिलेंडर पे भी वही प्रेशर आ गया, P1 P2 पर भी वही प्रेशर लगा, जिससे ये ब्रेक शूज़ जो है हमारे रिम की ओर धक्का पाते हैं और रिम से चिपकने लगते हैं, टच होने लगते हैं, जिससे कि ये रिम को टच करके रिम के पास अटैच होकर के पहिए को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये सारा मैंने आपको नोट्स दिया है। मास्टर सिलेंडर मैंने उसी कलर से डायग्राम में आपको कलर भी कर दिया है। और ब्रेक ऑयल इसमें भरते हैं, एक पिस्टन होता है, फिर पिस्टन पर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ब्रेक पैडल से। फिर ये मास्टर सिलेंडर जो है बाद में एक व्हील सिलेंडर या कोर सिलेंडर से जुड़ा होता है ट्यूब के थ्रू। वहाँ पर 2 सिलेंडर आपको मिलते हैं और उसके बाद में जो कि ब्रेक शू S1 S2 से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही हम ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं, प्रेशर P1 P2 के जरिए होते होते रिम तक पहुंचाते हैं ब्रेक शूज़, और मोशन जो होता है वो रिटार्ड यानी कि मंदन यानी कि गति धीमे पड़ने लगती है, पहिए रुकने लगते हैं। और जब ऐसा हो जाता है उसके बाद में जब ये ड्राइवर पैर हटा लेगा, इस प्रेशर को रिलीज़ कर देगा, तो ये जो एक स्प्रिंग लगी है ये इन ब्रेक शूज़ को वापस ले आएगी अपनी कंडीशन में, और फिर प्रेशर पड़ने पर ये फिर रिम में टच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और पहियों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये आपको कलरफुल मैंने इसलिए बताया कि आपको मेन पॉइंट हाईलाइट हो जाए कि हमको क्या किस पॉइंट पर ध्यान देना है। बट आप अपने नोट्स में इन कलर्स का यूज़ नहीं करेंगे, आप सिंगल ब्लू और ब्लैक पेन से अंडरलाइन ज़रूर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट बातों को। और आपका ये हाइड्रोलिक ब्रेक का नोट्स कंप्लीट होता है। आप इसको भी पॉज करके बड़ी सुविधा से बना सकते हैं। और बच्चों, कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी बार बार करते रहते हैं, तो अभी मैंने ये इंग्लिश में ही नोट्स दे दिए हैं क्योंकि कुछ बच्चे मेरी क्लास में इंग्लिश मीडियम भी हैं। साथ ही आप सारे नहीं तो 90% बच्चे तो अपने यहाँ पर यूपी बोर्ड में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हो, तो आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करके इनको हिंदी में भी बना सकते हो। आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो सकता है कठिन पड़े आपको, बट इंग्लिश समझने के बाद वीडियो आप ज़रूर हिंदी बना सकते हो। और आपको दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इससे भी आप नोट्स आसानी से बना सकते हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स पर यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे टॉपिक्स भेजें, आपको मैं उन पर भी वीडियो बनाकर देती रहूँगी, जिससे आपको बेसिक चीज़ें जानने में, समझने में आसानी हो, आप उन चीज़ों को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर कर पाएँ और आगे आने वाली पढ़ाई में इन बेसिक्स को कनेक्ट कर पाएँ। अपने 11th और 12th के एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें। और इसके साथ ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।